बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जलील खान कुलाची। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में आज पूरा दिन क्या कुछ होता रहा और मुमकिन तौर पर कल क्या हो सकता है, इस हवाले से डिस्कस करेंगे। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा के हवाले से जो आज की लेटेस्ट अपडेट है वो आपके सामने सबसे पहले रखनी है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो सोशल मीडिया के ऊपर जो टॉप ट्रेंड है वो यही मामला है। इन दोनों को उम्र कैद से बड़ी सजा दी गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है हामिद मीर साहब। आज उन्होंने बाकायदा एक कॉलम लिखा और उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर ये कहा कि कुछ ऐसे ताकतवर लोग हैं जो ईमान मजारी साहिबा की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। उन्होंने ये कहा कि ईमान मजारी ये तवक्को कर रही थी कि उनको 6 से 7 महीने की कैद होगी, लेकिन उनको इतनी सज़ा का ये तवक्को नहीं थी और ये सज़ा उम्र कैद से भी ज़्यादा सज़ा है। अच्छा, ना सिर्फ ये हामिद मीर साहब ने, इवन कि आज चीफ जस्टिस जो साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे और सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे, और उसके बाद मंसूर अली शाह और अतर बिन अल्लाह साहब ने दोनों ने मिलकर इस्तीफा दिया था और ये कहा था कि हम अब यानी मजीद इस कानून के साथ जो नए कानून लाए जा रहे हैं, जो नई तरमीमें लाई जा रही हैं, हम उनके साथ नहीं चल सकते, जिसमें यानी मुकम्मल तौर पर अदलिया को एक बंद कर दिया गया था, या कह लीजिए कि बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट को। तो उसके बाद फिर इन दोनों जो ज़मीर के जस्टिस साहबान थे, इन्होंने अपनी ज़मीर को देखते हुए मुस्ताफ़ी होकर इस्तीफ़ा दे दिया था। पर साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने लाहौर के अंदर एक तकरीब के अंदर खिताब करते हुए यही कहा कि ईमान मजारी मजलूमों की आवाज़ थी। और इसके अलावा फिर उन्होंने यास्मीन राशिद साहबा के हवाले से भी कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो आइन और कानून के हवाले से या फिर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है, इस हवाले से जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तबसरा किया और यही कहा कि इन्हें उसका लुब्बे लुबाब अगर बताया जाए तो यही कहा कि जुल्म व जबर और फस्तियत की एक तवील मसाल है जो चली आ रही है। पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो सदर हैं वाजिद गिलानी साहब, गो के उनके साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो उनको कुछ अच्छा नहीं समझते। उसकी वजह सिर्फ यही थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत के साथ कामयाब हुए थे और उसके बाद फिर जो एक मुखालिफ धड़ा था वो उनके साथ मिल गए थे। उस जगह के ऊपर हमने भी तनकीद की थी, लेकिन इस मकाम के ऊपर हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। जो अच्छा काम करेगा ज़ाहिर सी बात है उसको अप्रिशिएट करना तो बनता है। तो बहरहाल जो वाजिद गिलानी साहब हैं उन्होंने अब 2 काम किए हैं। एक काम तो ये है कि 3 रोज़ा अब हड़ताल होगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनके अंदर भी। यानी जो वकला हैं वो जजेस के सामने पेश नहीं होंगे। क्यों पेश नहीं होंगे ये मैं आपके सामने रखता हूँ। और इसके साथ पुलिस का दाखिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर जो कोर्ट्स हैं उनके अंदर मुकम्मल तौर पर बंद होगा। आज मंडे था, आज पहला वर्किंग डे था और इवन कि आज पुलिस को वहां से निकाल दिया गया। कोर्ट्स के अंदर जो पुलिस एहलकार मौजूद थे, इवन कि ये भी हमारे सामने फुटेज आई, जो कैंटीन के ऊपर जो पुलिस एहलकार बैठे हुए थे वहां से भी उनको हटा दिया गया, वहां से उनको निकाल दिया गया। उसकी वजह यह थी कि उसके बाद फिर मीडिया से बातचीत करते हुए भी वाजिद गिलानी साहब ने भी यही कहा कि हमें बताया गया था कि ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी हमारे साथ कमिटमेंट की गई थी, उस कमिटमेंट को पुलिस ने तोड़ा है। इवन कि मैं गुज़श्ता वीडियो के अंदर आपके सामने रख चुका हूं, वाजिद गिलानी साहब ने यह भी कहा था कि एक खातून हमारी वकील उनको नेफे से जो मर्द एहलकार थे उन्होंने पकड़ा और वो उम्मीद से भी थी। ये बहुत बड़ी बात है। आप पंजाब के अंदर बहुत से लोगों से ये सुनते होंगे कि खवातीन हमारी रेड लाइन है, ये हो गया वो हो गया। एक खातून पुलिस वकील खातून उनको एक मर्द पुलिस एहलकार गिरफ्तार करते हैं, नेफे से पकड़ते हैं और वो उम्मीद से है, और उसके बाद फिर उसको पुलिस ने गिरफ्तार भी नहीं किया था। जो एंटी टेररिज्म जो स्क्वाड होता है वो बुलाना पड़ा और वो उस वक्त भी जब उनको गिरफ्तार किया गया तो वो इस्लामाबाद बार की जो गाड़ी थी उनकी गाड़ी में मौजूद थी और कमिटमेंट के बाद उनको गिरफ्तार किया गया। तो इसी वजह से आज जो वकला बरादरी है इस्लामाबाद के अंदर उन्हें भरपूर तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आज हड़ताल भी थी, अदालतें भी बंद थी, यानी 3 रोज़ा तक ये मामला जो है वो चलेगा। यानी अब हमें ये लग रहा है कि ये मामला थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। बहरहाल हम देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल होती है, लेकिन अदालतों के इस मियार से इवन कि आज जब पेशी थी ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा की, तो उनके वकील जब पेश हुए जस्टिस डोगर साहब की अदालत में, और डोगर साहब आप जानते हैं मैं बारहा आपके सामने ये चीज़ रख चुका हूँ, लाहौर हाई कोर्ट के
14वें नंबर के ऊपर एक जस्टिस था, उनको उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दिया गया। आज वो वही बंदा, वही चीफ जस्टिस ये पूछ रहा था कि क्योंकि जब ये बात हुई कि ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा वकील हैं, तो डोगर साहब ने ये कहा कि आप उनको वकील समझते हैं, यानी कि डोगर साहब ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को वकील मानने से भी इनकार कर रहे थे। 14वें नंबर से उठाकर खुद को चीफ जस्टिस तो लगा दिया गया, लेकिन आज वही बंदा तनकीद कर रहा है। बहरहाल ये जाहिर सी बात है, जब किसी के पास ताकत होती है, जोर होता है, और उसको कह लीजिए कि अगर वो बिठा दिया जाए तो फिर वो इस किस्म की बातें भी करता है और इस किस्म के फैसले भी करता है। तो बहरहाल ये सूरत हाल है, यहाँ तक है। लेकिन क्योंकि अदालतों की सूरत हाल की बात हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, अदालतों में इंसाफ की फराहमी की बात हो रही है, तो मुझे एक चीज़ और भी याद आ गई। आपको याद होगा 190 मिलियन पाउंड का एक केस था इमरान खान साहब के ऊपर। इमरान खान को सज़ा भी उस केस के अंदर हुई थी, और उसके बाद फिर दोबारा अपील के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रजू किया था। अभी तक वो पड़ी हुई है, कोर्ट उसको लगा भी नहीं रही, यानी कोर्ट अलकादर ट्रस्ट केस को सुन भी नहीं रही। यानी यहाँ सूरत हाल ये बनी हुई है, जबकि उस वक्त अदालत ने ये हुक्म दिया था कि शहजाद अकबर साहब को, इस वक्त वो बरतानिया में मौजूद है, तो उनको इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वो इश्तिहारी उनको करार दिया गया है, वो मुजरिम हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए। ठीक हो गया। तो जब इंटरपोल ने इस मामले में तहकीकात शुरू की, तो आज इंटरपोल ने बाकायदा ये फैसला सुना दिया गया है कि शहजाद अकबर को उस केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब जाहिर सी बात है, अब ये सवाल पैदा होता है कि इंटरपोल गिरफ्तार क्यों नहीं करना चाहता। खुद वजारत दाखिला, क्योंकि ये केस जो चला जा रहा था, ये वजारत दाखिला और शहजाद अकबर के दरमियान था, यानी वजारत दाखिला बिल्कुल ये केस हार चुकी है। क्यों हारी है? क्योंकि आपकी पाँव के नीचे जो दीवार थी वो रेत की थी। आप जबरदस्ती एक बंदे को गिरफ्तार करना चाह रहे थे, और इंटरपोल ने खुद मोहसिन नकवी साहब भी यहाँ पे भी गए थे, और वहां जाकर भी आदिल राजा और शहजाद अकबर के हवाले से भी बातचीत की थी इंटरपोल से। लेकिन आज इंटरपोल ने वाजे कर दिया है कि इस पॉलिसी के तहत हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। यानी हमें ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि कोई ठोस शवाहिद आप इंटरपोल को नहीं दे सके। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास कोई ठोस शवाहिद और इस किस्म की कोई चीजें होती तो जरूर आप उनको पाकिस्तान के अंदर वापस ला सकते थे। आप लाने में नाकाम हुए हैं, जिसकी वजह यही है कि जो बाहर की दुनिया है वो ये समझती है, और उनको इन तमाम तर चीजों का इल्म है कि जो कोर्ट है वो किस किस्म के फैसले कर रही है, किस बुनियाद के ऊपर कर रही है, और आप क्यों लेकर आना चाहते हैं और क्या हिसाब किताब है। तो ये अब तक की अपडेट है। मजीद इस हवाले से अगर कोई चीज़ मेरे तक पहुंचती है तो बार आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।